बहू। अम्मा जी बोलिए ना। अरे बहू, कल तुम्हारी ननद आने वाली है तो थोड़ा घर में साफ सफाई का अच्छे से ध्यान दे देना। क्या अम्मा जी, दीदी आने वाली है? हाँ बहू, शादी के बाद पहली बार मेरी बेटी अपने मायके आने वाली है। थोड़ा ना घर को अच्छे से साफ सफाई कर देना, और उसका बेडरूम है ना, उसका बेडरूम में थोड़ा अच्छे से बेडशीट वगैरह लगा देना, पर्दे चेंज कर देना। जी माँ जी, इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं कर दूंगी। हाँ बहू, थोड़ा कर देना। पता है बहू, मेरी बेटी इतनी अमीर घर में गई है ना, मैं तो कभी सोची नहीं थी कि उतना बड़ा अमीर घर में मेरी बेटी की शादी होगी। दहेज उन लोगों ने लिया नहीं, मेरी बेटी को देख करके ही उन लोगों ने पसंद कर लिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, भला हो मेरी ननद को, कि मेरी ननद इतने अच्छे घर में मेरी बेटी की शादी करवाए। अम्मा जी, बुआ जी तो बहुत ही अच्छी है, इतने बड़े घर में दीदी की शादी करवाई, और वो भी बिना दहेज के। हमारे यहाँ से तो कुछ खर्चा भी नहीं हुआ माँ जी। हाँ बहू, मैं भी ना फालतू में डरा करती थी कि मेरी बेटी है, दहेज देना पड़ेगा, क्या करना होगा। मैं बहुत सोचती थी बहू, लेकिन देख मेरी बेटी की कितनी जल्दी शादी हो गई। अम्मा जी तो है। मेरी बेटी को ना कच्चे आम की ना लौंजी बहुत पसंद है। कल सुबह उठते के साथ ना कच्चे आम मैं ले आऊंगी, उसकी लौंजी बना देना, मेरी बेटी को बहुत ही पसंद है। अम्मा जी सब बना दूंगी। आप तो इतना खुश है ना, एक ही सांस में इतना बोलते जा रहे हैं। आप रिलैक्स कीजिए, कल दीदी आ रहे हैं तो मैं सब अच्छे से तैयारी कर दूंगी। हाँ बहू, थोड़ा देख लेना, ठीक है? अभी मैं जा रही हूँ सोने। ठीक है माँ जी। माँ जी भी ना अपनी बेटी के आने की खुशी में कुछ नहीं सूझ ही नहीं रहा है। रात के 11 बज रहा है, अभी तक ये जगे हुए हैं। फिलहाल मैं तो तकिया ढूंढ रही थी, वो तो खोज लूं। चलो, दीदी के आने से पहले सब साफ सफाई तो मैंने अच्छे से कर ली, गुलदस्ता वगैरह सब जगह पर रख दी हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी जा करके किचन में खाने का तैयारी कर लेती हूँ। दीदी के पसंद का गर्मा गर्म नाश्ता तो मैंने बना दिया है, टेबल पर भी लगा दी। आज दीदी आएंगी तो अपना घर को देख करके खुश हो जाएंगी। उनका रूम भी बहुत अच्छे से मैं सजा दी हूँ, सारा खाना उनका पसंद का बनाई हूँ। और ये माँ जी भी ना सुबह सुबह बाजार चले गए हैं, अभी तक आए नहीं है। अब दीदी कभी भी आ ही रहे होंगे, माँ जी को नहीं देखेंगे तो क्या सोचेंगे। लड़कियाँ पहली बार अपने मायके आती है तो सबसे पहले तो उत्सुकता माँ से मिलने की ही होती है, भाभी तो बाद में होती है। लगता है दीदी आ गई है। दीदी आ गई आप? इतने दिनों के बाद आपको देख करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है। अरे अरे ठीक है भाभी, बस बस, इतना आप लिपट क्यों रही हैं? हाथ तो छोड़िए मेरा। आइए ना दीदी, आइए बैठिए। ठीक है भाभी। क्या हुआ दीदी? नाश्ता में क्या बनाया भाभी? समोसे? मैं तो सोची थी कि आप नाश्ते में मेरे लिए ब्रांडेड मिठाई मंगवाएंगे। ये समोसे तो लगता है कि घर के बने हुए हैं। हाँ दीदी, मैंने सोचा कि गर्मा गर्म समोसा अपने हाथों से बनाऊंगी तो आपको स्वाद आएगा। और मैं इतना प्यार से जो बनाई हूँ, बाहर की चीजों में वो प्यार कहाँ मिलता है। माँ नहीं दिख रही है, माँ कहाँ है? अरे दीदी, आप माँ जी को जानते नहीं है? आपको जो पसंद होता है वो चीज लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कच्चे आम लाने के लिए गए हैं, पता नहीं मिला होगा उनको या नहीं, इसीलिए अभी तक वो आए नहीं है और लेट भी हो रहा है। ये क्या, दीदी नाश्ता भी नहीं किए और अपने कमरे में सीधे चले गए। भाभी। हाँ दीदी बोलिए ना। भाभी, ये चादर तो कुछ जानी पहचानी लग रही है, कहीं सस्ते वाले बाजार से तो नहीं ना लिया आपने? पता है भाभी, मेरी माँ जी मतलब मेरी सास बोलती है कि ऐसे कपड़ों से शरीर में एलर्जी हो जाती है। लेकिन हम लोग को तो यही अच्छा लगता है दीदी, हम लोग को इससे कुछ एलर्जी नहीं होती है। अरे भाभी, आप भी ना, कैसे नहीं होती है एलर्जी? होती है, अब तो मुझे भी एलर्जी होने लगी है भाभी। हाँ? एक मिनट दीदी, शायद माँ जी आए हैं, मैं आ रही हूँ दरवाजा खोलकर। हाँ ठीक है ठीक है। ये भाभी भी ना लो क्लास वाले सब सामान उठा उठा करके घर में सजाए हुए हैं। ये नेकलेस मेरे पर कितना सुंदर लग रहा है, ये ठीक की मैंने पहन करके। अरे बेटा, अरे रुक जा माँ, रुक जा। क्या हुआ बेटा? मेरी बेटी इतने दिन पर आई है, मैं बेटी से मिलूं भी ना। अरे अपनी हालत तो देखो ना माँ, आपकी चप्पल में कितनी कीचड़ लगी हुई है। आप तो घर में ऐसे घुसे आ रही हो जैसे लगता है कि ये घर नहीं कोई सड़क है। ओ बेटा, मैं तो बस तुमसे मिलने के लिए। माँ जी आप थक गई होंगी, चलिए आप पहले हाथ पैर धो लीजिए। आप बाजार से आए हैं ना माँ जी, चप्पल खोल दीजिए और साफ सुथरी घर वाली चप्पल पहन लीजिए, चलिए। ठीक है बहू। पता नहीं है माँ की आदत कब जाएगी, गंदे संदे पैरों से आ जाती है कमरे में। अरे सोच समझ करके आना जाना चाहिए ना, मैं इतने दूर से आई हूँ, सारे चीज में ब्रांडेड ब्रांडेड इस्तेमाल करती हूँ, और ये माँ और मेरी भाभी सब थर्ड क्लास का सामान यूज करती है और मेरे से चिपकने चुपकने आते हैं। हाँ? पहले तो मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, ये भाभी भी मुझे जैसे तैसे हाथों से छू दिए थे। पता नहीं क्या चीज ये लोग यूज करते हैं, इतना अच्छा मैं डिओड्रेंट लगा कर आई थी, सारे डिओड्रेंट का ही महक खराब हो गए। हाँ? माँ जी क्या सोच रहे हैं आप? बहू, तुम्हें नहीं लग रहा है हमारी गुलाबो कुछ बदल सी गई है? कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ।
मिटा ही रही थी। माँ जरा ये बताओ, तुम यही कपड़े पहन करके मार्केट चली गई थी? थोड़ा ढंग के कपड़े पहन लेती तो मैं तुम्हारे साथ बैठ करके एक सेल्फी तो लेती ना माँ। बेटा, मैं तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। क्या तुम भूल गई बचपन में तुम मेरी पुरानी साड़ी पहनने के लिए कैसे जिद करती थी? अरे माँ, तो भी ना क्या याद रखी है, वो सब तो पुराने जमाने की बातें हो गई। अब अपना सोच बदलो माँ। अब तो आपको सोचना होगा मेरे लिए। मैं कितने बड़े परिवार में रहती हूँ। मेरे ससुराल में तो सब चीज ब्रांडेड ही चलता है माँ। साड़ी, पर्स, सैंडल, घर में जितना भी हो, बेडशीट हो चाहे कुशन हो, सब कुछ सब ब्रांडेड रहता है। लोकल चीज कुछ नहीं रहता है माँ। ब्रांडेड की तो बात ही अलग है माँ। क्या बोल रहे हैं दीदी? शादी से पहले तो दीदी हमारे तरह ही सीधी सादी जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं वैसे ही पहनते थे। उस समय हम लोग में कितना अपनापन था। अब तो ऐसा लग रहा है कि दीदी अपनी दौलत के चक्कर में सब अपनापन कहीं खो दिए हैं। बेटा एक बात बोलो। हाँ माँ बोलो ना। पता है बेटा, ब्रांडेड कपड़े, मेकअप, ये सब तो बाहर की चीजें हैं, लेकिन अंदर दिल छोटा हो जाए ना तो बड़ा घर भी खाली खाली सा लगता है। अच्छा दीदी, आपको भूख लग गया होगा, मैं भी खाना परोसती हूँ। समोसे तो रखे रखे वैसे ठंडा हो गया था तो मैं उठा करके किचन में रख दी। अभी मैं खाना ही परोस देती हूँ। ठीक है, ले आइए खाना, देखती हूँ खाना खाकर। ठीक है दीदी। माँ जी, आप भी खाएंगे साथ में ना? अरे बहू, अभी मेरा खाने का जरा सा भी इच्छा नहीं है। समझ रही हूँ माँ जी कि आपकी इच्छा क्यों नहीं है खाने का। क्या हुआ दीदी, खाइए ना, तो मैं आपका पसंद का बनाई हूँ। क्या भाभी, क्या मेरे पसंद का बनाए हैं? तो ये सिंपल सा खाना बनाए हैं। मैं तो ब्रोकली वगैरह ही खाती हूँ। फल में मुझे एवोकाडो, कीवी यही सब पसंद है। और आप हैं कि अभी तक सरसों के तेल में ही खाना पका रही हैं। अरे भाभी, मेरे यहाँ तो सारा खाना ऑलिव ऑयल में ही बनता है। दीदी, मैं तो वही बनाती हूँ कि जो पेट को भाए और मन को सुकून दे। और माँ जी को भी यही सब पसंद है। और आपको तो पता ही होगा दीदी कि हम लोग तो शुरुआत से ही यही सब खाना खाते आए हैं। वही तेल में, वही मसाले, वही राशन। ठीक है भाभी, ये कौन सा हलवा बनाए हैं आप? हम लोग तो शुगर फ्री डाल करके हलवा बनाते हैं। ये हलवा तो मेरे लिए बहुत हेवी हो जाएंगे। भाभी खाना ले जाइए, मैं बाद में खाना खाऊंगी। अभी मेरा खाना खाने का इच्छा नहीं हो रही है। ठीक है दीदी। तो दीदी ऐसा कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि मायके में नहीं कहीं और ही आ गए हैं। अरे बहू, ये मेरी बेटी इतनी बदल जाएगी, मैं कभी सोची नहीं थी। ये खाने में क्या दिक्कत है? सब खाना तो उसका फेवरेट ही बनाई थी। यही खाना किसी समय कितना चाव से खाती थी, और आज क्या कर सकते हैं माँ जी, समय समय की बात है। अब पैसे वालों को भी तो बात हो गई ना माँ जी। हम लोग थोड़ी ना जान रहे थे दीदी की इतनी जल्दी सोच बदल जाएगी। भाभी, हाँ दीदी। सच कहूँ भाभी, इस घर में घुसते ही एक अजीब सी स्मेल आती है। शायद पुरानी लकड़ी और पुराने पर्दों की वजह से। क्या यहाँ पर तो सब कुछ मुझे आउटडेटेड लगता है। हमारे ससुराल में तो हर 6 महीने में इंटीरियर बदल जाता है, और यहाँ तो सालों से कोई बदलाव ही नहीं होता है। दीदी, आपको मेरे हाथ के बनाए हुए समोसे और खाना भले ही पसंद ना आए, आप भले ही मेरी खरीदी हुई चादर को सस्ती कहे, मेरे खाने को साधारण कहे, लेकिन आप इस घर की बुराई नहीं कर सकती। ये मत भूलिए कि ये सिर्फ आपका मायका ही नहीं, ये मेरा भी घर है, और मैं अपने घर की बुराई हरगिज नहीं बर्दाश्त करूंगी। ये भाभी ऐसे कैसे पलटकर मुझे तीखा जवाब दे दिया? पता है ना दीदी आपको कि ये घर माँ जी और पापा जी का आशीर्वाद का देन है। ये घर हम सबकी आपसी प्रेम से बना है। ये घर आउटडेटेड नहीं है, बल्कि जमीन से जुड़ा हुआ है, और मुझे इस घर पर गर्व है। बहू, माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, अब क्या कर सकते हैं। ये दीदी ऐसे वैसे बातें कर रहे हैं तो कब तक मैं बर्दाश्त करूं। भूख भी बहुत जोरों की लगी है, और ये भाभी डिनर भी नहीं बनाए। भाभी, हाँ दीदी। डिनर कहाँ है? अभी तक डिनर आप बनाए नहीं है। मुझे भूख बहुत जोरों की लगी है। दीदी मैंने डिनर नहीं बनाया है। क्यों? सोची दीदी कि शायद आपको मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आएगा, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि आप बाहर से कुछ ऑर्डर कर दीजिए, पेमेंट आपके भैया कर देंगे। अरे नहीं नहीं भाभी, दिन का कुछ बचा हुआ होगा ना, वही मैं कुछ खा लूंगी। मुझे भी कुछ ज्यादा भूख नहीं है। ठीक है दीदी। वो गुलाबो खाना खा ली? माँ जी दिन में जो बनाए थे, जो बच गया था, वही खाना खाए हैं। अच्छा, जा रही हूँ, दूध दे देती हूँ उन्हें। ठीक है बहू। दीदी ये दूध है, पी लीजिएगा। भाभी, बोलिए ना दीदी। भाभी आपको मेरी बातों को बुरा लगा है क्या? बुरा नहीं लगा है दीदी, मुझे दुख हुआ है कि आप उस घर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं जहाँ आपकी परवरिश हुई है। दीदी अमीर घर मिल जाना किस्मत की बात है, लेकिन उसमें प्यार भरे रिश्ते हो ये जरूरी नहीं होता। आपको तो अमीर ससुराल मिल गया है दीदी, लेकिन मायके का रिश्ता खोते जा रहे हैं, वो आपको कहाँ मिलेगा। माँ जी पूजा वाला थाली वही है, देख लीजिए ना, मंदिर के पास ही है। अरे हाँ बहू, मिल गई मिल गई। मैं ना फालतू में इधर से उधर ढूंढने लगती हूँ, मैं ही रखती हूँ और मैं ही भूल जाती हूँ। हाँ जी आप भी ना। दीदी उठ गए आप, आपके लिए चाय बना दी हूँ।
आप बैठिए, मैं भी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। भाभी, कल जो मैं कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। भाभी, आप पूरे दिन मेरे लिए लगी रही, आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की और मैं बस नुक्स निकालते रह गई। मैंने आप लोगों से ज्यादा महत्व उस घर को चीजों को दे रही थी, जो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप जो रात में बोले कि घर तो मिल जाएगा लेकिन रिश्ते कहाँ मिलेंगे, उन शब्दों से मुझे भीतर तक हिला दिया। मैं भूल गई थी भाभी, ये वही घर है जहाँ माँ ने मुझे पहली बार चलना सिखाया था। आपने मुझे ससुराल भेजते वक्त रिश्ते निभाने की सीख दी थी। बेटा, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुम्हें पता नहीं कल आते के साथ जैसे तैसे सुनाना चालू कर दी। माफ कर दो माँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। भाभी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। घर वही होता है जहाँ मन को सुकून मिले और रिश्ते वही होते हैं बिना बोले मन की बात समझ ले। भाभी, मैं समझ गई, वो महंगे ब्रांडेड चीजें हमारे रिश्ते के सामने कुछ भी नहीं है। हमारा रिश्ता अनमोल है भाभी, जिसका कोई भी मोल नहीं लगा सकते। बेटा, यही तो मैं चाहती हूँ, तू उस चकाचौंध की दुनिया में अपना मायके का रिश्ता खराब मत कर बैठना। माँ, मैं समझ गई। बेटा, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी मेरे से अच्छे घर में जाए, उसे कुछ चीज की दिक्कत ना हो, कुछ चीज की परेशानी ना हो। और मेरा देखा हुआ सपना पूरा हो गया, लेकिन मैं ये नहीं जान रही थी कि मेरी बेटी जहाँ पली बड़ी उसी घर को मजाक उड़ाए। हाँ, हो गई मेरे से गलती, वैसा नहीं होगी माँ। दीदी, अब बहुत हो गया रोना धोना, अब इमोशनल मत होइए। जितने दिन मायके में आए हैं ना, उतने दिन मायके में हंसी खुशी रहिए। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे मैं पहले अपने मायके में रहा करती थी ना, वैसी मैं रहूंगी। और हाँ भाभी, आज खाना तो मैं ही बनाऊंगी दोपहर का। दीदी, लेकिन मैं तो आपका हेल्प जरूर करूंगी, जैसे पहले किया करती थी। भाभी, आप भी ना। चलिए चलिए बैठिए, चाय लेकर आती हूँ। साथ में बैठ करके भाभी और ननद और सास तीनों मिलकर चाय पियेंगे। वो 2 मिनट रुको, अभी पूजा करके आती हूँ। हाँ, वहाँ जाकर पूजा करके आओ, हम लोग तीनों बैठ करके चाय पियेंगे। और भैया और पापा तो सुबह ही निकल गए। हाँ बेटा। बेटा, अभी तो ससुराल जा रही है, अगली बार कब आओगी? हाँ, जल्दी आऊंगी, आखिरकार ये भी घर तो मेरा ही है ना। हाँ बेटा, हम लोग तेरा इंतजार करेंगे। हाँ भाभी, रो क्यों रहे हैं? खुशी खुशी विदा कीजिए ना। हाँ माँ जी, दीदी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम लोग रोएंगे नहीं, दीदी को खुशी खुशी विदा करेंगे। और वैसे भी दीदी तो अपना ससुराल जा रही है ना। हाँ बहू। माँ बस करो, अगर रोएगी तो मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, मैं नहीं रहूंगी, बस तू अपने ससुराल में खुशी खुशी रहना। जरूर माँ।